भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई और नाम है हमारा सचिन चौधरी। जैसो कि हम लगातार आपको एपिसोड्स में बता रहे हैं कि अंग्रेजी के शब्दों को सीखने की एक विधि और बाप विधि इसे सीखना जरूरी है। काय से जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाओ तो सो की ज़रूरत पड़त है और युवाओं को जा सीखने की ज़रूरत है। सो बुंदेली बौछार पे लगातार जा सीरीज हमने शुरू करी है कि अंग्रेजी को शब्दों को सीखने की विधि जी को अंग्रेजी में कही जा वोकैबुलरी प्रोसेस, और जो इको पेटेंट कराओ राहुल पाराशर जी ने, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनसे हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी कला है जिससे आप कठिन से कठिन अंग्रेजी शब्दों को और उनके मतलब को सीख सकत हो। एक बार फिर से हम जो एपिसोड लेके हाजिर हैं। राहुल भैया, आज को कौन सा शब्द अपन शुरुआत में ले रहे हैं? चलिए, तो आज का जो वर्ड है वो है एब्सटेन। एब्सटेन वर्ड का मतलब होता है परहेज करना, कीप अवे फ्रॉम। किसी भी चीज से आप एब्सटेन करते हो तो आप उस चीज से परहेज करते हो। इसके साथ हमेशा फ्रॉम चलता है, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। जिस भी चीज से आप परहेज करते हो समथिंग में लगा देना। अब बात होती है इस वर्ड को अपन वोकैबुलरी से याद कैसे करेंगे। तो जैसा कि अपन ने पिछले एपिसोड में देखा था, जब भी वर्ड ए बी से शुरू होगा तो ए बी की जगह कौन आ जाता है? मेरा कैरेक्टर एप। बचा टेन। टेन का मैंने राइमिंग ले लिया ट्रेन से, तो पासवर्ड तैयार हुआ मेरा एब्सटेन का, एप प्लस ट्रेन। और अब मैं पिक्चर में देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? एप जो है वो ट्रेन से परहेज करता है। एक बार वो ट्रेन में गया था, उसका पैर फंस गया था, उसका पैर कट गया था, तब से उसने परहेज करना शुरू कर दिया ट्रेन से। तो मुझे याद हुआ एब्सटेन का मतलब क्या होता है? परहेज करना। अगर मान लो ये वर्ड कहीं भी देखते हो, आप एग्जाम में देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में देखते हो, तो आप सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, ए बी से आ गया एप, टेन को बना दिया ट्रेन, तो पूरी कहानी दिमाग में हिट कर जाएगी। एप जो है वो ट्रेन से क्या करता था? परहेज करता था। जब भी ट्रेन आती थी उससे दूर हो जाता था। तो मुझे याद हुआ एब्सटेन का मतलब क्या हुआ? कीप अवे फ्रॉम या परहेज करना। तो राहुल भैया, बहुत बढ़िया आपने व्याख्या करी एब्सटेन की। और अब दूसरा शब्द कौन सा लें आज को? देखिए, दूसरा शब्द जो अपन लेने वाले हैं वो है एब्रेस्ट। एब्रेस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड। किसी भी चीज के आसपास जब होते हो तो एब्रेस्ट बोलते हैं अपन, एब्रेस्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, अब इस वर्ड को भी याद करते हैं। ये भी ध्यान से देखना, ये वर्ड भी कई सारे एग्जाम में आ चुका है। इस वर्ड को भी आप लिख लो चाहो तो, और मैं बता रहा हूं इस वर्ड के भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलो इस वर्ड को याद करते हैं अब। एब्रेस्ट। एब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? ए बी से अपन क्या जानते हैं? ए बी का मान क्या लेते हैं? एप। तो ए बी से आ गया एप। रेस्ट का राइमिंग ले लिया रेस्ट से, तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ? एब्रेस्ट का एप प्लस रेस्ट। रेस्ट होता है ना, आराम करते हैं। तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है एप के साइड बाय साइड, यानी आजू बाजू लोग क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। तो एब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? साइड बाय साइड या आजू बाजू। फिर वही बात बोलता हूं, मान लो ये वर्ड आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ फॉर्मूला लगा दोगे। आपको पता है ए बी का मान क्या लेते हैं? एप। रेस्ट से रेस्ट, तो पूरी कहानी दिमाग में हिट हो जाएगी। एप के साइड बाय साइड लोग क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे। तो एब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? साइड बाय साइड या आसपास। राहुल भैया, बहुत शानदार आपने जो शब्द की एक और व्याख्या करी। अगलो कौन सा शब्द है? तो अब जो अपन वर्ड याद करने वाले हैं वो है एब्सकंड। एब्सकंड एक वर्ड है जो कई बार एग्जाम में और पेपरों में देखा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। हमें इसे याद करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं एब्सकंड कैसे याद करते हैं। एब्सकंड का मतलब होता है गायब हो जाना। जैसे मान लीजिए चोर जो है वो गायब हो गया कहीं से भागते भागते, तो एब्सकॉन्डेड बोल देते हैं, फरार हो गया, भाग गया, दैट इज एब्सकॉन्ड। याद करें, चलो देखते हैं। ए बी का मान क्या रखा? एप। तो ए बी से आ गया एप। स्कॉन्ड को सेकंड बना दिया, तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ? एब्सकंड का एप प्लस सेकंड। और आप पिक्चर में देखते हो एप के पीछे पुलिस भाग रही है। पुलिस जो है पीछे पीछे, एप आगे आगे, और एक सेकंड बाद देखोगे क्या हुआ? एप गायब हो गया। तो मुझे याद हुआ एब्सकंड यानी गायब हो जाना या फरार हो जाना। फिर वही बात बोलता हूं, अब ये वर्ड कहीं भी देखोगे सिर्फ फॉर्मूला लगा दोगे। ए बी से आपको पता है आ गया एप, स्कंड को बना दिया सेकंड, तो पासवर्ड हुआ एब्सकंड का एप प्लस सेकंड। तो कहानी दिमाग में आएगी, एप एक सेकंड बाद क्या हुआ था? गायब हो गया था, फरार हो गया था। तो एब्सकंड मतलब क्या होना? गायब हो जाना या फरार हो जाना। तो भैया, फरार हुए वालों शब्द आपने बता दो है। अब और कौन सा ऐसा शब्द है जो आप हमारे दर्शकन को याद करावो चाह रहे हैं? देखिए सचिन भैया, अपन एक और आज मजेदार वर्ड याद करेंगे, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट, बहुत कठिन। कोई भी चीज जो है बहुत एब्स्ट्रूस है तो बहुत कठिन है। बोलते हैं ना हमारे लिए एब्स्ट्रूस क्वेश्चन है, तो एब्स्ट्रूस क्वेश्चन है मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो याद करते हैं। ए बी से कौन आ गया? ए बी का वैल्यू क्या लिया? एप, यानी ए बी का मान तो हो गया एप, हमारा कैरेक्टर। ट्रूस को अपन ने ट्रू बना दिया, तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ एब्स्ट्रूस का? एप प्लस ट्रू। अब हम लोग स्टोरी पे जाएंगे और देखेंगे एप जो है वो अदालत में ट्रू बोलता है। ट्रू यानी सत्य, और वो सत्य इतना कठिन है कि कोई नहीं बोल सकता। वो क्या कहता है? मेरी एक नहीं दो वाइफ है। और इस तरह की बात
जो है इस तरह का सत्य बोलने की ताकत, इतना डिफिकल्ट सत्य बोलने की ताकत किसी में नहीं होती। तो एब्स्ट्रूज का मतलब क्या हो गया? डिफिकल्ट, या कोई भी चीज जो है बहुत ज्यादा कठिन है, उलझाऊ है, उसे हम एब्स्ट्रूज बोलते हैं। एब्स्ट्रूज क्वेश्चन यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर वही बात बोलूंगा, अगर मान लो ये वर्ड कहीं भी देखते हो तो सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, ए बी से आ गया एप ट्रू को ट्रू, तो आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी। एप ने जो ट्रू बोला था, जो सत्य बोला था, वो कैसा था? बहुत डिफिकल्ट था, बहुत हार्ड था। तो एब्स्ट्रूज का मतलब क्या हो गया? डिफिकल्ट या हार्ड। तो राहुल भैया बहुत शानदार शब्द आपने जो है आज सिखाए, लेकिन इनमें जैसे आपको ये तो 4 शब्द आपने बता दी कि आगे अगर कोनो व्यक्ति को इस चीज़ को सीखने हो, इसे जोड़ना, तो उसकी क्या विधि है? देखिए, हमने तो लगभग 27,000 ऐसे शब्द शुरू करे हैं और 27,000 शब्द हम याद कराने के लिए तैयार हैं। अब ये सब पॉसिबल एक ही चैनल पे नहीं है, तो कई बच्चे हम लोग से चाहते हैं कि सर हम कहाँ से याद कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बोलिए, अपने स्कूल के डायरेक्टर से बोलिए कि हमारी वोकैबुलरी प्रोसेस जो है नेट पे सर्च करें और हमें अप्लाई करें, तो हम उनके स्कूल को परमिशन दे देंगे वोकैबुलरी यूज करने के लिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, हमारा जो है ऐप है DLC द लर्निंग क्लब ऐप, इसको डाउनलोड करें और वहां से आप उस ऐप से हजारों वर्ड्स याद कर सकते हैं, ग्रामर याद कर सकते हैं, आर्टिकल याद कर सकते हैं, आप जितनी भी चीजें हैं, प्रोनाउन, नाउन, इसके जितने भी क्वेश्चन अंग्रेजी में आ सकते हैं, वो सब मैं पढ़ाता नहीं हूं। पहली चीज बात बोल रहा हूं, पढ़ाते नहीं है अपन हर चीज याद कराते हैं। तो आप वहां से याद करते जाओ, सीखते जाओ, अपना एग्जाम निकालते जाओ। तो इस तरह से आप और भी शब्द देख सकते हो, ग्रामर के बहुत सारे नियम भी याद कर सकते हो। मतलब सब चीजें अपन याद करेंगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो एग्जाम पढ़ने से पास नहीं होगा। एग्जाम कैसे पास होगा? याद करने से। तो चीजें जब याद होंगी तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो राहुल भैया बहुत शानदार आज के अपने शब्द अपन ने याद करवाए। और दरअसल ये कछु एक शब्द नहीं है, बल्कि एक विधि है। ये विधि पे काम करने की जरूरत है। क्या कि शब्द तो राहुल भाई या कोनो भी आपको कोचिंग वाला व्यक्ति जो है 2, 4, 10 शब्द, 100 शब्द याद करा दे, तो इनमें पूरी की पूरी डिक्शनरी तो याद हो नहीं है। लेकिन वोकैबुलरी की जो पूरी प्रोसेस है, जहाँ एक पूरी विधि है, जिससे आपको अंग्रेजी के शब्दों को समझने में आसानी हुई है। और अंग्रेजी के शब्द हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे बुंदेली के हों, शब्द जब आपके पास हो तो आप बहुत धनी हो लेखन में और बोलबे में। और यही से हर भाषा में महत्वपूर्ण हो शब्द, जिनको याद करावे की विधि राहुल भाई के जरिए हम लोग लगातार बता रहे हैं। और हर शनिवार को शाम को 7:30 बजे एक एपिसोड में आपको आगे भी बता उतरे। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे। क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।